हेलो दोस्तों, पॉलिटी रिवीजन सीरीज में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो आज का जो चैप्टर हम करने जा रहे हैं वो है हमारा संसद। आज का चैप्टर हमारा संसद से रिलेटेड रहेगा। संसद कौन से भाग में दिया गया है? संसद भाग 5 में दिया गया है। तो संसद जो शब्द है, संसद शब्द वो कहाँ से लिया गया है? वो हमारा लिया गया है फ्रांस के संविधान से। संसद शब्द फ्रांस के संविधान से लिया गया है। अब जो संसदीय व्यवस्था है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो संसदीय व्यवस्था है वो हमारी कहाँ से ली गई है? वो ली गई है ब्रिटेन के संविधान से। संसद शब्द फ्रांस के संविधान से और संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 79 के बारे में। तो आर्टिकल 79 में क्या दिया गया है? संसद का गठन। संसद का गठन आर्टिकल 79 में दिया गया है। अब संसद के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? एक तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 52 में। दूसरा राज्यसभा और तीसरा लोकसभा। तो देखिए, ये बात याद रखिए कि संसद के कितने अंग होते हैं? संसद के 3 अंग होते हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति, फिर राज्यसभा और फिर लोकसभा। ये क्या होते हैं? संसद के अंग होते हैं। और ये संसद के गठन का वर्णन कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? ये हमारा अनुच्छेद 79 में दिया गया है। अब संसद के सदनों की बात कर लेते हैं। संसद के सदन कितने होते हैं? संसद के सदन 2 होते हैं। एक होता है राज्यसभा और एक होता है लोकसभा। अब देखिए, राज्यसभा संसद का द्वितीय सदन होता है और उच्च सदन भी बोलते हैं उसको। और जो राज्यसभा है वो क्या करता है? किसका प्रतिनिधित्व करता है? वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। राज्यसभा के बारे में ये बात याद रखिए, द्वितीय सदन होता है, उच्च सदन भी बोलते हैं और राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। उसके बाद बात कर लेते हैं लोकसभा के बारे में। लोकसभा प्रथम सदन होता है, फर्स्ट हाउस बोलते हैं। निम्न सदन होता है और वो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और ये लोकप्रिय सदन होता है। राज्यसभा द्वितीय सदन होता है, लोकसभा प्रथम होता है। राज्यसभा उच्च सदन होता है, लोकसभा निम्न सदन होता है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है और लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करती है और लोकसभा को लोकप्रिय सदन भी बोल देते हैं। अब संसद भवन की तुलना, अब हम संसद भवन का कंपैरिजन कर लेते हैं कि पुराना संसद भवन और नए संसद भवन में क्या अंतर था। तो देखिए, संसद भवन की तुलना में क्या आता है, जैसे कि कुल सीटें। अब देखिए, कुल सीटें हैं वो जो पुराने संसद भवन में 800 थी, नए में 1272 हो गई हैं। और राज्यसभा लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की पुराने सदन में 250 थी, लोकसभा की 550 थी और अब राज्यसभा की 384 है नए सदन में और लोकसभा की 888 हैं। पुराने संसद भवन का जो आकार था वो गोलाकार था और नए वाले का त्रिभुजाकार है। आधारशिला किसने रखी थी? किंग जॉर्ज पंचम ने पुराने वाले की और नए वाले की नरेंद्र मोदी जी ने। अब जो निर्माण कार्य है वो कितने साल चला? निर्माण कार्य चला पुराने वाले का 6 वर्ष 1921 से 1927 तक और नए वाले का लगभग 3 वर्ष 2020 से 2023 तक। अब उद्घाटन किसने किया? उद्घाटन हुआ, मतलब कब हुआ? 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन द्वारा और नए वाले का 28 मई 2023 को नरेंद्र मोदी के द्वारा। अब जो वास्तुकार हैं वो कौन है? वास्तुकार पुराने वाले के एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर हैं और नए वाले के हैं विमल पटेल। तो ये थी हमारी संसद की कुछ तुलनाएं। अब देखिए, अब हम बात कर लेते हैं राज्यसभा के बारे में कि राज्यसभा का विवरण है वो कौन से अनुच्छेद में दिया गया है। तो देखिए, राज्यसभा हमारी अनुच्छेद 80 में दी गई है, आर्टिकल 80 में। पहले राज्यसभा का नाम क्या होता था? पहले राज्यसभा का नाम होता था राज्य परिषद। अब उसका गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को और जो प्रथम बैठक थी वो 13 मई 1952 को हुई। नामकरण राज्यसभा का नामकरण कब हुआ? 23 अगस्त 1954 को। अब इसमें जो चुनाव होते हैं वो कैसे होते हैं? चुनाव होते हैं हमारे अप्रत्यक्ष एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। एकल संक्रमणीय मत पद्धति के बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो आप बस ये याद रखिए कि जो राज्यसभा कौन से आर्टिकल में है? हमारे राज्यसभा आर्टिकल 80 में है। उसके बाद अधिकतम सदस्य कितने हैं राज्यसभा में? राज्यसभा में जो अधिकतम सदस्य 250 हैं और मतलब अधिकतम सदस्य 250 हो सकते हैं और वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 250
245 हैं। 238 तो राज्य और यूटीज से होते हैं और 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, जो कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र से हैं। अब जो वर्तमान में ये देखिए अधिकतम सीटें इतनी हो सकती हैं उसके बारे में बताया गया है, लेकिन है कितनी वास्तव में? 245 हैं। 245 में से जो 233 हैं वो राज्यों और यूटीज से हैं और 12 सदस्य मनोनीत किए हुए हैं। तो ये था राज्यसभा में सीटों का विवरण। अब बंटवारा कैसे, कौन से देश में कितनी राज्यसभा सीटें हैं ये देख लेते हैं हम जल्दी से। तो देखिए राज्यसभा में जो सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में 31, महाराष्ट्र में 19, तमिलनाडु में 18, पश्चिमी बंगाल में 16, बिहार में 16 और उसके बाद आता है हमारा कर्नाटक में 12, आंध्र प्रदेश में 11, गुजरात में 11, राजस्थान में 10 और फिर आता है हमारा ओडिशा में भी 10 हैं, केरल में 9, पंजाब में 7, असम में 7, तेलंगाना में 7, झारखंड में 6, छत्तीसगढ़ में और हरियाणा में 5-5 सीटें हैं। जम्मू एंड कश्मीर में 4 हैं, दिल्ली में 3 हैं, उसके बाद त्रिपुरा में 1 है, हिमाचल प्रदेश में 3 है, उत्तराखंड में भी 3 है, अरुणाचल प्रदेश में 1, मेघालय में 1, मिजोरम में 1, मणिपुर में 1, सिक्किम और गोवा में भी 1-1 है और पांडुचेरी में भी 1-1 है। तो ये था राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, कौन से स्टेट में कितनी सीटें हैं। अब हम बात कर लेते हैं हमारे आर्टिकल 81 की, जिसमें दिया गया है लोकसभा की संरचना के बारे में। तो देखिए लोकसभा का पहले नाम क्या था? लोकसभा का पहले नाम था हाउस ऑफ द पीपल और उसका गठन कब हुआ था? गठन हुआ था 17 अप्रैल 1952 को। जो फर्स्ट बैठक है वो कब हुई? 13 मई 1952 को और नामकरण 1954 में हुआ था। अब जो प्रथम अध्यक्ष बने थे लोकसभा के वो कौन बने थे? प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर और वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो हैं ओम बिरला। प्रथम उपाध्यक्ष बने थे एम अनंत शयनम आयंगर। वर्तमान में कोई भी उपाध्यक्ष नहीं है। और प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो कौन बनी थी? वो बनी थी हमारी मीरा कुमार। अब देखिए लोकसभा की सीटों का विवरण देख लेते हैं। तो देखिए लोकसभा में अधिकतम सीटें 550 हो सकती हैं, पहले 552 थी। अब इसमें 530 तो राज्यों से होती हैं और 20 होती हैं यूटीज से। लेकिन वर्तमान में है कितनी सीटें? वर्तमान में है 543, जिसमें से 524 राज्यों से है और 19 यूटीज से हैं। अब मूल संविधान में लोकसभा की सीट कितनी थी? 500 थी। ये बात याद रखिएगा, मूल संविधान में लोकसभा की सीटें 500 थी। अब देखिए विशेष नोट में क्या दिया गया है। विशेष नोट में दिया गया है कि 104वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा अनुच्छेद 331 को समाप्त कर दिया गया। इसके तहत राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन नियुक्त करते थे, जो अब नहीं है। अनुच्छेद 331 में क्या था कि राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियंस को नियुक्त करते थे, उसको समाप्त कर दिया गया 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा। अब वो नहीं है, अब राष्ट्रपति उनको नियुक्त नहीं करते क्योंकि उस आर्टिकल को समाप्त कर दिया गया है। अब लोकसभा सीटों का ऐतिहासिक विस्तार देखिए, विस्तार कैसे कैसे हुआ लोकसभा सीटों का। 7वां संविधान संशोधन हुआ हमारा 1956 में। तो देखिए 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ। 500 से बढ़ाकर सीटें कितनी कर दी गई? 525 कर दी गई। फिर उसके बाद हुआ हमारा 31वां संविधान संशोधन 1973। उसमें सीटें 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। फिर गोवा और दमन दीव अधिनियम 1987 आया, उसमें सीटें 545 से बढ़ाकर 552 कर दी गई। तो अब वर्तमान में कितनी है? 552 लोकसभा सीटें हैं। अब जो 84वां संविधान संशोधन हुआ 2001 में हुआ था, वो 84वां संविधान संशोधन 2001, उसमें लोकसभा की सीटों की संख्या 2026 तक निश्चित कर दी गई हैं। अब जो सीटें बढ़ेंगी वो 2026 के बाद भी बढ़ेंगी। ये 2001 में जो संशोधन हुआ था उसमें ये चीजें फिक्स कर दी गई थी। तो दोस्तों ये था हमारा संसद, राज्यसभा और लोकसभा के बारे में विवरण। तो आपको हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।